हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए करीब 1/2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम माना 1/2 एक क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर पी बटा क्यू, जहां हमारा जहां पी क्यू पूर्णांक है। ठीक है ना, पूर्णांक है। और क्या, हमारे जो क्यू है वो जीरो न हो। ठीक है ना, यही शर्त है परिमेय संख्या का। ठीक है, तो देखिए एक हम क्या करेंगे, इसको उलट देते हैं। ठीक है ना, उलटने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म 2 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है ना, पी बटा क्यू। तो देखिए, चूंकि पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 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 कर्म दो हमारा अपरिमेय है। सो कर्म 2 बराबर पी बटा क्यू असंभव है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पहले गलत परिकल्पना की। हमने माना है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है ना, प्राप्त हुआ कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आई होप दोस्तों एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 7 × 5। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे। माना 7 × 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7/5 बराबर किसके लिख सकते हैं हम, P बटा Q के। ठीक है, P Q पूर्णांक है, हमारे पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 7 यहाँ पर गुणा में है, तो इधर जाकर भाग हो जाएगा। ठीक है ना, इधर जाकर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा करीब 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये करीब 5 बराबर इधर जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर भाग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा P/7 क्यू। ठीक है ना, P/7 क्यू हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमारा जो P/7 क्यू है एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, और करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः करीब 5 बराबर P/7 क्यू असंभव है। ठीक है ना, असंभव है। ठीक है, यह हमारी गलत परिकल्पना
के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है ना? हुआ। अतः अतः सिद्ध होता है कि कि हमारा 7 कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा कह रहा है 6 प्लस कर्ण 2। ठीक है? तो फिर उसी प्रकार करेंगे। माना 6 प्लस कर्ण 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस कर्ण 2 बराबर P बटा Q, क्योंकि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का होता है। तो यहाँ P Q पूर्णांक है हमारे। ठीक है ना? पूर्णांक है। पूर्णांक है। ठीक है? अब Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए ये कर्ण 2 6 यहाँ पे प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, बराबर P बटे Q माइनस 6। ठीक है? चूंकि चूंकि हमारा P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और कर्ण 2 एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अतः जो हमारा कर्ण 2 बराबर P बटा Q माइनस 6 है, असंभव है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है? ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका असंभव है। यह कैसे हुआ? यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है? अतः इससे सिद्ध होता है कि कि जो हमारा 6 प्लस कर्ण 2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है? हम आपको इसी प्रकार से पूरा 10 का और 9 का गणित पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।